गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट हैज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स, क्या है, एक इनडायरेक्ट क्या है, एक टैक्स है, विच हैज़ रिप्लेस मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। कह रहा कि इंडिया में जितना टैक्स था वो सब रिप्लेस कर गया, सब हटा दिया गया। कौन कौन, जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, ETC बहुत सारा है। जैसे इसमें सेल टैक्स भी आएगा, सेल टैक्स, ये सब क्या था, सब हटा दिया गया। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट वाज पासेस इन द पार्लियामेंट 29 मार्च 2017, मतलब 29 मार्च 2017 को क्या हुआ, पार्लियामेंट में इसको पास कर दिया गया, समझे। लेकिन इसको लागू कब किया गया, इसको इफेक्ट कब डाला गया, तो 1 जुलाई 2017 से, समझे। मतलब ये अभी डेट आप टैली में और 1 जुलाई के पहले डेट दे देते हैं 2017 के पहले, तो GST नहीं निकालेगा वो, समझे। मतलब ये डेट आपको इसके बाद ही देना है, जैसे नहीं होता कि हमको डेट देना है तो अभी तो करेंट डेट में कोई काम होगा तो ये तो दायरे में ही जाएगा, ये तो GST निकालेगा। लेकिन 2017 के पहले कोई डेट आप सेट करके एंट्री कर रहे हैं तो उसमें GST नहीं निकालेगा ये, समझे। इसका फीचर था, तो डेट इसमें याद रखना है। कोई पूछेगा कि कब लागू किया गया है, तो 1 जुलाई 2017 और 29 मार्च 2017 को ये क्या हुआ, पास किया गया, लागू किया गया, दोनों वर्ड अलग अलग है, आगे समझ में। अब GST कितने टाइप का होता है वो आपको बता रहे हैं। टाइप ऑफ GST कितना होता है, 3 टाइप का। एक होता है CGST, एक होता है SGST, एक होता है IGST। इसमें क्या होगा, ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ समझिए। इट इज़ टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इंट्रा स्टेट सेल्स। इंट्रा का मतलब क्या होता है कि ये ट्रांजैक्शन क्या होगा, महाराष्ट्र के अंदर दिया है तो महाराष्ट्र के अंदर क्या होगा, ये CGST और SGST लगेगा। याद रखिएगा, जो सामान बनेगा उसी के अंदर बिकेगा, उसी स्टेट के अंदर बिकेगा ये, असल में। जैसे हम बिहार में है तो बिहार में उत्पाद होगा, बिहार में बिकेगा, इसका मतलब कि CGST आपको देना पड़ेगा, असल में। और समझिए, SGST का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज़ टैक्स कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। ये भी क्या है, इंट्रा स्टेट सेल टैक्स, मतलब ये भी किसके अंदर होगा, जैसे बिहार के अंदर बना और बिहार में क्या किया, उसको सेल कर दिया, तभी आपको ये GST देना पड़ेगा, असल में। मतलब इसका यही अर्थ हम लोग समझें कि कोई बिहार में बन रहा है, उत्पाद हो रहा है और 50 रुपये का GST आ गया, तो 25 रुपया कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना लेगा, 25 रुपया। इसका मतलब कि हाफ का उसका दोनों का भागीदारी होता है, आगे समझ। तो इसमें तो CGST अब है। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है कि ये जैसे कौन है, दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया। अब उसमें आपको क्या होता है कि ओनली फॉर उसमें UT GST चलता है, ओनली फॉर UT GST, असल में। जैसे बिहार में ऐसा नहीं, उसमें दोनों चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल। जैसे अभी बताएं हमने, क्या नाम है, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, और है 8 गो 9 गो स्टेट है ऐसे जिसमें UT GST चलेगा, असल में। आगे असल में IGST कहाँ होता है, इट इज़ कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इंटर स्टेट सेल्स। देखिए, ये है इंटरा, ये है इंटर, असल में। जैसे महाराष्ट्र से तमिल में क्या करना, बेचना है तमिलनाडु में, तो इसका मतलब कि ऐसे समझिए, बिहार से, एक मिनट, बिहार से UP में हमने क्या किया, सामान दिया, तो इसमें आपको कौन सा आपको आएगा, इसमें तो ये आपको क्या आएगा, इसमें IGST। किस में आएगा, ये IGST आएगा, इसको IGST। इसमें कौन आएगा, IGST। आगे समझ में। जब भी आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई सामान बेचते हैं तो हम लोग किस में आएगा, वो IGST। IGST का मतलब हो गया
कि जिस स्टेट का होगा और सेंट्रल का दोनों को फ़ायदा होगा। जैसे हम लोग अमेजोन से खरीदारी कोई सामान करते हैं तो इस स्टेट गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उस जहाँ बना होगा उसका फ़ायदा और जो हमारा सेंट्रल का फ़ायदा। इसीलिए अमेजोन फ्लिपकार्ट में जितना हम लोग सामान खरीदते होंगे उसमें IGST आता है। आगे समझे? अब कैसे निकलेगा हम आगे उसको बताएंगे। समझे? ये तो हो गया कि कौन कौन GST चलता है उसके बारे में हमने बताया।